नाग की अधिकतम सीमाएं 12 होती हैं। इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर 400 मीटर लंबे सांप के आकार जैसा एक टीला है, जिसे हम पर्वत भी कह सकते हैं। जहां जहां नागों का प्रत्याहार हुआ, उन्हें हटाने की कोशिश हुई, नाग वहीं रहते हैं। प्रत्याहार का मतलब हटाने की कोशिश। अगर हम हमारी 5 इंद्रियों के परे उस पहलू को जानना चाहें, तो आपको अपने अधिशेष को खोलकर चलना शुरू करना होगा। जहां 5 इंद्रियां फैल हो जाती हैं, वहीं से नाग का काम शुरू होता है। भारत में नाग के 12 आयाम हैं जिनकी पूजा की जाती है। वह कुछ इस प्रकार हैं: अनंत, शेष, वासुकी, धृतराष्ट्र, कालिया, शंखपाला, काबला, पिंगला, ककोटक, पद्मा, तक्षक। यही हैं वो 12 पहलू। ये 12 पहलू कैलेंडर से भी जुड़े हैं, वही पहलू जिनमें लोग सितारों और चांद को पढ़ते हैं। वाकई दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में आप इनके संकेत और प्रमाण, सांकेतिक प्रमाण भी देख सकते हैं। पिछले 20,000 सालों में हमने देखा कि दुनिया भर में ऐसी कई कलाकृतियां बनी हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि कैसे सांपों ने उन जनजातियों की रहस्यमय यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस से चीन तक, भारत में, अफ्रीका में, मिस्र, ग्रीस, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, हर एक जगह इसे दर्शाने वाले सांपों के प्रतीक हैं। उत्तरी अमेरिका में हमने पाया कि 400 मीटर लंबा एक सांप के आकार जैसा टीला है, जो कि एक बहुत बड़ी खाई के नजदीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार या तो वह किसी तारे के टकराने से बना है या जमीन से गैस फटने के कारण बना, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वो कैसे बना। लेकिन एक 400 मीटर लंबा मिट्टी से बना एक सांप जो उत्तरी अमेरिका में है, दुनिया भर के लोग अलग अलग नतीजे पर पहुंचे कि संस्कृति की वजह से दूरियां हुई। लेकिन हाँ, ऐसा भी हुआ है कि संस्कृतियों ने दूरियां तय की हैं। जहाँ भी लोगों ने 5 इंद्रियों के परे कुछ समझा है, जिस भी जगह लोगों ने आंखें बंद करके समय बिताया है, यानी कि मूल रूप से प्रत्याहार किया है। प्रत्याहार का मतलब कि आपने अपनी इंद्रियों को खुद में समेट लिया है। जहाँ जहाँ प्रत्याहार हुआ है, जहाँ जहाँ इंद्रियों को खुद में समेट लिया है, वहाँ वहाँ नाग रहते थे। वहाँ के लोगों ने विकास की प्रक्रिया के उस शेष बचे हिस्से के आयाम के महत्व को पहचाना, जो विकास के साथ साथ हमारे अंदर बचा रह जाता है, और कैसे हम उसे सक्रिय कर सकते हैं, और कैसे यह हमें हमारी इंद्रियों के सीमाओं से परे ले जाकर हमारे विकास की एक प्रक्रिया बन सकता है। भगवान शिव के गले में जो सांप है वो वासुकी कहलाता है, और विष्णु जी के साथ जो हैं उन्हें शेषनाग कहा जाता है। अगर आप यह जानते हो, जिन लोगों को दक्षिण भारत की लोकल भाषा में स्कूली शिक्षा मिली है, वो लोग पता नहीं शेष के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। मुझे ये तो नहीं पता कि तमिल में शेष को क्या कहते हैं। शेष मैथमेटिक्स में शेष, यह जो शब्द है वो वहीं से लाया गया है, क्योंकि यही सांप या यही नाग का प्रतीक है जो हमेशा शेष रह जाता है। जब सृष्टि समाप्त होती है, तब कुछ चीजें शेष रह जाती हैं। या तो यह खास मूलभूत पहलू रह जाता है जो एक बार फिर से नई सृष्टि में अंकुरित होता है। तो यही शेष है जिस पर विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। जब भगवान शेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं, जब पालन पोषण के लिए कोई सृष्टि नहीं है, तब वो शेष ही है जिस पर भगवान विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि वही बचा रह गया। फिर आदि शेष नाग खुलता है और समय आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि पिछली सृष्टि का जो हिस्सा बचा हुआ है, जब वो उठ खड़ा होता है, जो बचा हुआ था, उसे आदि शेष कहते हैं, क्योंकि वही सबसे पुराना शेष है जो बचा रहता है। उठ खड़ा होने का मतलब है कि एक नए ब्रह्मांड की रचना होने को तैयार है। यह जीवन का एक बहुत गहरा पहलू है जिसे प्रतीकों की मदद से व्यक्त किया गया है। नागपंचमी, श्रावण महीने के 5वें दिन जो नागपंचमी रहती है, यह उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो अपने भौतिकता के परे, इंद्रियों के परे अपने जीवन को भेद कर जानना चाहते हैं। यह केवल एक अनुभव करने की बात नहीं है, आत्मज्ञान या मुक्ति पाने की भी बात नहीं है। यह जानने के बारे में, अगर आप इसे जानना चाहते हैं, लेकिन हर कोई इसे जानना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, उनको अपने अंदर विकास की प्रक्रिया का यह शेष रहने वाला पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो यह काम नहीं करता, चाहे आप सांपों के प्रतीक को समझो या न समझें।
आपको उस आयाम में जान डालनी पड़ेगी। आपके अधिशेष को खुलकर चलना होगा। अगर आप 5 इंद्रियों के परे उस पहलू को जानना चाहते हैं तो वो पहलू जो भौतिक प्रकृति के परे हैं, नाग उस आयाम को दर्शाता है। इसका बोध इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि योग संस्कृति में नागों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। भगवान शंकर अपने गले में नाग को धारण किया करते हैं, क्योंकि यह आपके उस पहलू को दर्शाता है जहां आप किसी भी चीज को समझ पाते हैं। जहां आपकी इंद्रियां समझ नहीं पाती, जहां 5 इंद्रियां फैल हो जाती हैं, वहीं से नाग का काम शुरू होता है। आशा करता हूं आप नागों के 12 आयाम के बारे में जान गए होंगे और अच्छी तरीके से जान गए होंगे। आपसे एक छोटी सी विनती भी है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।